अस्सलामुअलैकुम जी, आदाब। कैसे मिजाज हैं? आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो सबसे ज्यादा मोटर इस्तेमाल की जाती है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब इंडक्शन मोटर की, जिसको हम अपनी होम अप्लायंसेज में भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री में जितना भी जो आपका लोड होता है वो भी सारा इंडक्शन मोटर के जरिए ही ऑपरेट किया जाता है। इंडक्शन मोटर को प्यारे दोस्तों आज से तकरीबन ठीक 134 साल पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इजाद किया था सन 1888 के अंदर। ये निकोला टेस्ला साहब वही तिलिस्माती शख्सियत हैं जिन्होंने काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। 3 फेस जो सप्लाई है ये भी इन्होंने इजाद की है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल का निज़ाम, टेस्ला कॉइल, अर्थ ऑसिलेटर और इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो इजादात इन्होंने इलेक्ट्रिकल के अंदर की हैं। आने वाले वक्तों में निकोला टेस्ला के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें इनकी खिदमात के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में 90% तक जो मोटर इस्तेमाल की जाती है वो इंडक्शन मोटर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक 3 फेस इंडक्शन मोटर की पूरी जो जन्म कुंडली है वो निकालूंगा, उसकी बनावट यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो काम कैसे करती है, इसके अलावा उसके स्पीड कंट्रोल के क्या क्या तरीके हैं और इसके अलावा उसके ऊपर लोड डाल के उसकी जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इंडक्शन मोटर के बारे में सारा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरा हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का, उसको बयान करने का अपना एक तरीका है। मैं चाहता हूं कि शुरू से जो है वो एक तमहीद बांधी जाए ताकि पूरी बात जो है वो समझ आ सके। तो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज मोटर? ये मोटर आखिर किस बला का नाम है? तो मोटर कहते हैं जनाब एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे अपनी शाफ्ट के ऊपर। और जिस मशीन को आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे, बिजली बना के दे, तो उसको हम कहते हैं जनाब जनरेटर। यानी कि एक मशीन को अगर आप इलेक्ट्रिकल दे के मैकेनिकल लें तो वो मोटर है और अगर आप उसको मैकेनिकल दे के इलेक्ट्रिकल लें तो वो जनरेटर है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 कि इंडक्शन मोटर क्या चीज है। तो इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि एक ऐसी मोटर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल के ऊपर काम करे, उसको हम कहते हैं जनाब इंडक्शन मोटर। अब इसमें से निकलता है पॉइंट नंबर 3 कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है जनाब, ये आज से तकरीबन 190 साल पहले सन 1831 के अंदर डिस्कवर किया था माइकल फैराडे नाम के एक साइंसदान ने। और उन्होंने 2 कवानीन पेश किए थे जिनको हम तारीख में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये सन 1831 के अंदर पेश किए गए थे और इन लॉज के मुताबिक जब भी हम नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके दरमियान में किसी भी कंडक्टर को या फिर कॉइल को मूव कराते हैं, उसको वेलोसिटी देते हैं, तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो उस कंडक्टर के साथ जब कट करती हैं एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, तो उसके बाद उस कंडक्टर के अंदर जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होती है, जितना कम फ्लक्स लिंक करता है उतनी कम ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये जो चीज है जनाब, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यही बेसिकली जो है वो काम करने का असूल है जनाब किसी भी इंडक्शन मोटर का। तो बुनियादी तौर पर इंडक्शन मोटर की प्यारे दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई 2 इकसाम है दुनिया में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जितनी भी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। यहाँ पे बात चल रही है जनाब 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो इसकी भी 2 इकसाम है जो कि विद रिस्पेक्ट टू रूटर हैं। एक होती है स्केरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी है जनाब स्लिप रिंग मोटर या फिर उसको वाउंड रूटर मोटर भी कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्केरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसकी हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फिक्स स्पीड वाली मोटर होती है। और जो दूसरी स्लिप रिंग मोटर है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा से रेजिस्टेंस को ऐड करके उसका जो टॉर्क और स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन की, यानी कि उसकी बनावट की, कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जितनी भी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, हर एक इंडक्शन मोटर के अंदर जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका स्टेटर, जो कि स्टैटिक होता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसको स्टेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है और इसी को हम आर्मेचर भी कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो है जनाब इसका ये बीच में रूटर, जो कि रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, इसीलिए इसका नाम रूटर रखा गया है। अब ये जो स्टेटर है इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर होती है इसकी स्टेटर फ्रेम, यानी कि जो मोटर का कवर होता है। उसके बाद इसके अंदर होती है स्टेटर कोर, एक कोर होती है जो कि सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी लैमिनेशंस यानी कि पत्रियों से बनी होती है जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। तो स्टेटर कोर के अंदर होती है जनाब 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग या फिर आर्मेचर की वाइंडिंग, जो कि आपको यहाँ पर
साइडों में जो है वो गोल गोल अतराफ में नजर आ रही है, ये इसकी 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है। यानी कि इसके अंदर टोटल 3 अदद वाइंडिंग्स की जाती हैं, हर एक वाइंडिंग के 2 अदद टर्मिनल होते हैं और इस तरीके से जो टर्मिनल बॉक्स में हमारे पास टोटल टर्मिनल निकल के आते हैं जनाब वो 6 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल हैं। हर एक 3 फेज मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं और इन 6 के 6 टर्मिनल्स को हम आपस में स्टार या डेल्टा कॉम्बिनेशन में जोड़कर उसके बाद मोटर को रन करते हैं। अगर आपने स्टार और डेल्टा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है तो मैं उसके ऊपर भी बड़ी एक जबरदस्त किस्म की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप वो वीडियो भी मेरे चैनल को विजिट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। अब रही बात जनाब इसके रूटर की, जो कि इसके अंदर है, तो इंडक्शन मोटरें जो होती हैं प्यारे दोस्तों, इनके अंदर 2 किस्म के जो रूटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है स्क्विरल केज रूटर, जो कि आपको यहां भी नजर आ रहा है, ये स्क्विरल केज रूटर है, और दूसरा होता है वाउंड रूटर, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये जो स्क्विरल केज होता है जी, इसका मतलब ये है, स्क्विरल कहते हैं उर्दू में गुलहरी को और केज कहते हैं पिंजरे को। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये गुलहरी का यानी कि स्क्विरल का और केज यानी पिंजरे का इस मोटर के साथ क्या ताल्लुक है। तो देखें इसका शान नुज़ूल ये है कि अगर आप किसी गोल पिंजरे में केज के अंदर गुलहरी को यानी स्क्विरल को कैद कर दें, बंद कर दें, और वो गुलहरी जब अंदर भागना शुरू करे तो वो पिंजरा जो है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो इस चीज की जो तशबीह है ये बिल्कुल इस स्क्विरल केज रूटर की तरह बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पिंजरे में भी साइडों के ऊपर जो है वो जाली यानी कि बार्स लगी होती हैं, और बिल्कुल ऐसे ही ये जो रूटर होता है जनाब, इसके अंदर भी साइडों के ऊपर एल्युमिनियम की बार्स होती हैं जो कि इसकी वाइंडिंग होती है, जिनके एंड रिंग्स को शॉर्ट किया होता है। तो किसी भी केज यानी पिंजरे के अंदर कैद की गई गुलहरी यानी कि स्क्विरल, इसकी जो शेप और तशबीह है ये बिल्कुल इस रूटर की तरह दिखाई देती है। तो इसी वजह से इस रूटर का नाम जनाब स्क्विरल केज रूटर रखा गया है। अब ये किसी के दिमाग में ये तशबीह आई होगी तो उसने नाम रख दिया होगा, इसके अलावा इसके पीछे और कोई बड़ी वजह नहीं है। और ये जो स्क्विरल केज रूटर है ये उस इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्पीड आपको फिक्स चाहिए हो, यानी कि जब आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर की कांस्टेंट स्पीड लेनी हो तो वहां पर आप स्क्विरल केज रूटर वाली इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है जनाब वाउंड रूटर, जिसके अंदर बाकायदा से एक डीसी मशीन के आर्मेचर की तरह की वाइंडिंग होती है और उसके एंड रिंग्स के ऊपर 3 अदद स्लिप रिंग्स लगाए जाते हैं और उन स्लिप रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस का एक सेट जुड़ा होता है, जिसमें आप एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को ऐड करके उस मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो मोटर है इस वक्त मेरे पास, ये एक स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो चलिए जनाब, अब अगला स्टेप ये है कि इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को इस लैब वोल्ट का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो खाली स्लॉट है इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करके इस 4 क्वाड्रेंट डायनमोमीटर के साथ जो है वो कपल कर देते हैं। और उसके बाद जी अब बारी है इस 4 पोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कनेक्शंस करने की, इसकी वायरिंग करने की। ये पॉइंट आपने गौर से समझना है। वैसे मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको शौक है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, इसके अंदर ये फिक्स 3 फेज वोल्टेज आ रहे हैं, ये वेरिएबल 3 फेज वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर इसके आपको 6 अदद जो टर्मिनल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो अब कोई भी जो 3 फेज मोटर होती है प्यारे दोस्तों, उसको हमेशा याद रखें, कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, कनेक्शंस की 2 टाइप्स हैं। एक होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा के अंदर मोटर जो है वो √3 टाइम यानी कि 1.25 गुना ज्यादा पावर, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्टार के अंदर तब चलाते हैं मोटर को जब हमने उसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना हो, लेकिन इस मोटर की रेटिंग चूंकि कम है, 175 वाट है, और अभी हम इसके ऊपर कोई इतना हैवी ड्यूटी लोड भी नहीं डाल रहे, नॉर्मल इसको चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको स्टार में कनेक्ट करूंगा। और स्टार में कनेक्ट करने का तरीका ये है कि कोई सी एक साइड के 3 टर्मिनल जो हैं वो आप उसके आपस में इस तरीके से शॉर्ट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब ये जो टर्मिनल्स हैं ये आपस में स्टार में कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि ये शॉर्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि ये जो इसके 3 टर्मिनल बच गए हैं जी, इसके ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई करने हैं यहाँ से पावर सप्लाई की मदद से। तो यहाँ से मैं वेरिएबल जो वोल्टेज हैं ये फेज आपने देख के लगाने हैं। अगर आप इसमें टर्मिनल कोई उल्टा लगा देंगे तो फिर आपकी जो मोटर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि पहले अगर उसने क्लॉकवाइज चलना था तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस मोटर की जो स्पीड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, और इसके अलावा इसका जो टॉर्क है, जितना भी जो डाटा है वो मैं अगर इसका मॉनिटर करना चाहता हूं, और इसके अलावा मैं इसकी वेव फॉर्म देखना चाहता हूं, या फिर जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो मैं देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इसके साथ 3 अदद वोल्ट मीटर लगाने होंगे। तो मैं उनको भी कनेक्ट कर देता हूं। ये आ गया जी एक टर्मिनल, ये आ गया दूसरा, और उसके बाद ये आ गया जी तीसरा टर्मिनल। और इसी तरह से इन तीनों टर्मिनल्स को हम ये वोल्ट मीटर नंबर 1, वोल्ट मीटर नंबर 2, और जो तीसरा है उसको वोल्ट मीटर नंबर 3 के अंदर लगा देंगे। अब चूंकि ये 3 फेज सिस्टम है तो इसके अंदर ये जो वोल्ट मीटर की दूसरी 3 साइडें बच गई हैं,
इनको भी हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी स्टार पॉइंट बना देंगे, स्टार कनेक्शन कर देंगे। तो अब प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर मैंने बताया था, जो पहली वीडियो मैंने लैब वोल्ट के इस ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर अपलोड की थी, कि इसमें यहाँ पर ये बड़ी काम की चीज़ लगी हुई है। इसको कहते हैं जी डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इंटरफेस। इसका फ़ायदा ये है कि जितना भी ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है लैब वोल्ट का, यानी कि फेस्टो का, इसके अंदर कहीं भी आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी आपको वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपने जितनी भी जो वायरिंग है वो आपने इसके अंदर ला कर देनी है। एम्पेयर मीटर के तौर पे ये वाले टर्मिनल यूज़ करने हैं, वोल्ट मीटर के तौर पे ये वाले टर्मिनल यूज़ करने हैं। जितना भी जो डाटा है, जितनी भी रीडिंग है, चाहे वो एफिशिएंसी है, पावर है, टॉर्क है, वोल्टेज है, करंट है, स्पीड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना होगा जी, ये कंप्यूटर इंटरफेस है, यहाँ से वायर जाकर इस पीसी के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जितना भी जो हमारा यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है वो हमें यहाँ पर पीसी की स्क्रीन के ऊपर इसका जो अपना सॉफ्टवेयर है, LVDEC इसका नाम है, इसके अंदर जो है वो सेव हो जाता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि मैंने चूंकि 3 अदद जो वोल्ट मीटर हैं वो कनेक्ट किए हैं, तो सेम टू सेम वही जो 3 वोल्ट मीटर है वो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, E1, E2 और E3, यानी कि तीनों वोल्टेज जो हैं वो हमें जो लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं जो कि हम अपनी इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मीटर है ये है जी स्पीड, जो आपको मोटर की स्पीड है वो भी यहीं पे नजर आएगी, और उसके साथ अगर हम उसके ऊपर टार्क अप्लाई करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो ये मीटरिंग सेक्शन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है जी ऑसिलोस्कोप। ये है 8 चैनल वाली ऑसिलोस्कोप, यानी कि हम जो 3 फेज सप्लाई इस मोटर को प्रोवाइड करेंगे उसकी जो वेव फॉर्म है वो भी हम यहाँ पर देख सकेंगे। और इसी तरह से एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ फेज़र एनालाइजर, यानी कि वो जो 3 फेज सप्लाई हम दे रहे हैं उसकी जो फेज़र बनेगा, यानी कि जो उसकी वेक्टर डायग्राम बनेगी, तीनों फेज़ एक दूसरे से 120 के फेज़ डिफरेंस में होंगे, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑन करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चूंकि वेरिएबल जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो वैसे वैसे आप देखिएगा कि यहाँ से ये मोटर अब हमारी चलना शुरू हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पर 90 वोल्ट जो है वो अप्लाई किए हैं, और हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1267 RPM जो है वो स्पीड आ रही है। और अगर मैं इसको फुल कर दूं, यानी कि फुल 400 वोल्ट इसको अप्लाई करूं, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरी अपनी जो रेटेड स्पीड है 1500 RPM, ऑलमोस्ट 1480 RPM जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। और उसके साथ अगर मैं इसका टॉर्क वाला फंक्शन भी ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मोटर इस वक्त जो है वो 0.241 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ से इसका स्पीड कंट्रोल का भी आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज कम करेंगे तो वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है ये कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो इस तरीके से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और सेम टू सेम यही चीज़ प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों फेज़ों के जो वोल्टेज हैं, यानी कि ये इस वक्त लाइन टू लाइन के बजाय लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि फेज़ वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वोल्ट मीटर है वो फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान कनेक्ट किया है। अगर मैं इसको लाइन टू लाइन कनेक्ट करता है तो यहाँ पर मुझे 380 या 400 वोल्ट दिखाई देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 232 वोल्ट पर फेज़ जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। मोटर की स्पीड 1487 है। अब प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ से कमांड वाले बटन से इस मोटर के ऊपर मज़ीद टॉर्क अप्लाई करना शुरू करूँ तो आप देखेंगे कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो यही इस इंडक्शन मोटर की खामी है। समझें कि इसके ऊपर जैसे जैसे हम टार्क अप्लाई करते हैं, इस पे लोड इंक्रीज़ करते हैं, तो वैसे वैसे जो है वो इसकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, और साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं टार्क को बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे स्पीड गिर रही है। तो इसी वजह से प्यारे दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर होती है इसकी जो रेगुलेशन होती है, स्पीड रेगुलेशन, वो ज़ीरो नहीं होती। अगर आपको ज़ीरो स्पीड रेगुलेशन चाहिए तो उसके लिए फिर सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल की जाती है। तो ये मीटरिंग सेक्शन आ गया। इसके बाद अगर मैं आपको ऑसिलोस्कोप के ऊपर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि तीनों फेज़ों के जो वोल्टेज हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से वोल्टेज को साथ साथ डिक्रीज़ करूँ तो आप देखेंगे कि वैसे वैसे ये इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। ये देखें, रिफ़्रेश किया तो अब इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, और ये वोल्टेज आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। ये देखें 182 हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इसको मज़ीद कम करता हूँ और अब आप देखेंगे कि इसकी जो वोल्टेज है 105 रह गए हैं। इसी तरह से साइड में आपको फ्रीक्वेंसी भी नज़र आ रही है। तो वोल्टेज जितने कम होंगे उतना जो इसकी ये लाइन होती है, उतना इसकी जो वेव फॉर्म होती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम से कम हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई जी। इसके बाद आता है जी बारी फेज़र एनालाइजर की। तो यहाँ से मैं इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों फेज़ों का जो वेक्टर डायग्राम है वो भी आ चुकी है, और आपको वोल्टेज भी वही नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ
और वोल्टेज को फुल कर देता हूँ। वही पहले वाले वोल्टेज आ गए, आप देख रहे हैं 232 वोल्ट, और तीनों फेज़ों का जो फेज़ डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि आपस में 120 डिग्री का शो हो रहा है। तो अब आखिर में बात कर ली जाए प्यारे दोस्तों इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशंस की, यानी कि इसके यूजेस या फिर इस्तेमालात। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसको ज़्यादातर हम घरों के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको होम अप्लाइंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, एग्जॉस्ट फैन हो गया, छत वाला पंखा हो गया जैसे कि सीलिंग फैन। इसके अलावा जो पेडिस्टल फैन होता है इसके अंदर भी इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। आपके पानी वाली जो मोटर होती है वाटर पंप, उसके अंदर भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से जो बड़े टॉयज होते हैं बच्चों के, उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो रेफ्रिजरेटर का या फिर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर होता है उसके अंदर भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशंस की यानी कि उसके इस्तेमालात की बात की जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्यारे दोस्तों इंडस्ट्री में जितनी भी जो बड़ी मशीन्स होती हैं, जैसा कि आपकी लेथ मशीन हो गई, आपकी ग्राइंडिंग मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई, मिलिंग मशीन, और इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट्स के साथ जो उसको चलाने के लिए मोटर इस्तेमाल की जाती है, या फिर जो बड़े साइज के कंप्रेसर्स होते हैं उनके अंदर भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहां पर आपको फिक्स स्पीड चाहिए वहां पर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर आपने स्पीड को कंट्रोल करना हो वहां पर हम स्लिप रिंग या फिर वाउंड रूटर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो, उसका ऑपरेशन हो, उसकी लोडिंग हो, ये सारी चीज़ें आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि सीख ली होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हैं इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से रियल टाइम एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और दूसरों में कोशिश करें कि आसानियां बांटें, इल्म फैलाएं। अल्लाह हाफिज़।